गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले दिन सीटेट का क्लास लिए थे, जिसमें हम लोग भाषा और चिंतन पढ़ रहे थे। तो भाषा और चिंतन को हम लोग भाषा को डिफाइन किया था और चिंतन को अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम में करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग भाषा को अच्छी तरह से और देख लें और इसके जो तथ्य पूछे जाते हैं उसके संदर्भ में थोड़ा हम लोग जान लें। तो बच्चों, ये जो है अब इसको पढ़ेंगे हम लोग कि मनोवैज्ञानिकों ने भाषा सीखने के अनेक साधन बताए। यानी भाषा को किस तरह से सीखा जाएगा उसके अनेक साधन हैं। जैसे बच्चे को कहानी सुनाकर भाषा सिखाया जा सकता है। कहानी सुनने से उनको जैसे ये पता चलता है कि ये कहानी किस भाषा में बोली जा रही है और बच्चे उसको सुनकर आनंद भी उठाते हैं और वो चीजें सीखते भी हैं। दूसरा सीखने का है कि प्रश्नोत्तर द्वारा, यानी बच्चे से हमने प्रश्न किया, बच्चे उसी प्रश्न को सुनकर वो क्या करते हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं और अगर बच्चे नहीं बता पाते हैं तो फिर उनको बच्चे को सिखाया जाता है। यानी प्रश्नोत्तर द्वारा भी बच्चे को भाषा सीखने में आसानी होती है। अनुकरण द्वारा, अनुकरण करने का मतलब है कि बच्चे हमेशा बड़े का या आसपास समाज की भाषाओं का अनुकरण करके बोलते हैं और उनमें अनुकरण करने की जो क्षमताएं होती हैं वह अनुकरण करने की क्षमताएं अधिक होती हैं। यानी बच्चा जो है वह अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण का मतलब क्या होता है, यानी जो बच्चे बड़े कर रहे हैं यानी देखकर एक दूसरे का नकल करना ही क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। फिर ये है कि बातचीत के द्वारा अगर अच्छा समाज है तो बच्चे अच्छी चीजें सीखेंगे। बच्चे जब बड़े को देखेंगे बातचीत करते हुए तो उन बच्चों में भी उनके अपने बातचीत करने की जो कैपेसिटी है वह कैपेसिटी बढ़ेगी और बच्चे अधिक से अधिक सीख पाएंगे। यानी भाषा को सीखने में बातचीत भी एक माध्यम होता है। इसलिए बच्चे को चाहिए कि उसे अच्छे समाज में या समाज के लोगों को एक अच्छी भाषा, एक अच्छे बातचीत के माहौल में रखा जाए और माहौल को सुधारने का भी प्रयास किया जाए कि बच्चे असभ्य न बोलें और बच्चों में सभ्यता विकसित हो और उसकी संस्कृति विकसित हो। यानी भाषा सीखने बातचीत के द्वारा भी बच्चे भाषा सीख सकते हैं। यानी मनोवैज्ञानिकों ने अपने विश्लेषण के आधार पर बताया कि बच्चे भाषा कैसे सीख सकते हैं, तो कहानी के द्वारा सीख सकते हैं, प्रश्नोत्तर के द्वारा सीख सकते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीख सकते हैं और बातचीत के द्वारा भी भाषा सीखी जा सकती है। अब हम लोग देखेंगे कि भाषा का महत्व क्या है। तो सभी जो भी मानव इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसकी एक निश्चित भाषाएं होती हैं और अपनी भाषाओं के आधार पर ही अपनी बातों को वह रख पाता है, जिसका हमने पिछले क्लास में भी बताया था। अब ये भाषा का महत्व क्या है कि इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि, यानी हमारी इच्छा क्या है और हमारी आवश्यकता क्या है, तो इसे भाषा द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। कि अब मान लिया जाए कि मेरी आवश्यकताएं जो है वो कपड़ा है, तो एक भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा कि वह कपड़ा चाहिए या कुछ भी चाहिए, जो भी सामान चाहिए, तो वो भाषा के साथ ही संपादित होती है। यानी भाषा का पहला महत्व क्या है गया कि इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। दूसरा है कि ध्यान को आकर्षित करने के लिए बच्चे किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का। जिनकी भाषा अच्छी होती है, जिनकी भाषा जो है वो जुस्सपूर्ण होती है, ये चाहे वो पॉलिटिक्स हो या समाज हो, ये जिसकी भाषाओं में ओजस्वपूर्ण होता है, जो भाषाएं अच्छी होती हैं, तो लोग उसकी तरफ क्या करते हैं, ध्यान को आकर्षित करते हैं, यानी ध्यान उसकी तरफ दौड़ाते हैं। और नेक्स्ट है कि सामाजिक संबंधों के, अब सामाजिक संबंध बनाने में भी सबसे पहले भाषा का ही उपयोग किया जाता है। कोई भी रिलेशनशिप अपना करता है तो वो भाषा से ही उसके ज्ञान का पता चलता है, उसकी समझ का पता चलता है और उसे एक समाज में अच्छी तरह से सामंजस्य बैठाना भाषा का ही कार्य होता है।
यानी भाषा जो है वो सामाजिक संबंध के लिए भी अति आवश्यक है। नेक्स्ट है शैक्षणिक उपलब्धि का महत्व, यानी कोई कितना एजुकेटेड है लेकिन उसकी एक भाषाएं सरल नहीं है, उसकी भाषाएं कठिन है, या लोगों को ये भाषाएं समझ में नहीं आती हैं, तो फिर वो भाषा वो उसके शैक्षणिक उपलब्धि कोई माने नहीं रह जाता है। शैक्षणिक उपलब्धि तभी कारगर हो सकता है जबकि एक उसकी भाषा हो, वह कैसी भाषा हो, तो सरल हो, सुनने जो भाषाएं बोली जाए वो दूसरे को समझ में आए, और एक शिक्षक को तो भाषा की सरलता और भाषा के एक उतार चढ़ाव जो है उसका समझ रखना चाहिए, क्योंकि वे बच्चे को सिखा रहे हैं। तो जैसे शिक्षक होंगे वैसे ही बच्चों को वो एक भाषा के माध्यम से सिखाएंगे। तो यानी शैक्षणिक उपलब्धि में भी भाषा का महत्व है। अब है दूसरों के विचारों को प्रभावित करने की। दूसरों के विचार, जैसे अपने विचार को तो हम प्रभावित करेंगे ही भाषा के माध्यम से, अब दूसरे के विचार को किस तरह से हम उसको प्रभावित करते हैं, तो उसके लिए भी भाषा का होना अति आवश्यक है। तो अभ्यर्थियों, तो भाषा का ये महत्व है, हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेंगे कि इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, दूसरा है ध्यान को आकर्षित करने के लिए, सामाजिक संबंधों के लिए, शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए, और दूसरे के विचारों को प्रभावित करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें और इसका फायदा उठाएं, जो सीटेट 2022-23 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स।